हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रश्नावली 6.8 की बात कर रहे थे, उसमें हमने पहला सवाल सोल्व करवा लिया। अब आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो पहले क्वेश्चन को इससे अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम इस आकृति के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ये एक्स वाई रेखा और ये एम एन रेखा दोनों ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ओ बिंदु पर। ठीक है ना, और कहा है कोण पी ओ वाई 90 डिग्री है, कोण पी ओ वाई 90 डिग्री। ठीक है ना, यानी ये कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। और कहा गया है ए बी है जो अनुपात 2:3 में है। ठीक है ना, और सी का मान लिख दीजिए, यानी कि कोण ए और कोण बी अनुपात में दिया गया है। और आप जानते हैं कि जब भी क्वेश्चन में कोण का मान अनुपात में दिया हो तो हमें इसको क्या कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर मान लेंगे। तो कोण ए को हम क्या मान लेंगे, 2x, कोण बी को 3x। ठीक है, और अब हम जानते हैं कि एक सीधी सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण बी ए का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना, अगर आपके पास कोण बी का मान आ जाएगा तो कोण सी का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे, हम जानते हैं कि जब भी एक सीधी सरल रेखा पर एक किरण खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि दो आंसुकोण बनेंगे, दोनों आंसुकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम कोण सी का मान भी निकाल लेंगे, और हमें यही प्रश्न में कहा गया है। ठीक है ना, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। दिया क्या है वो लिख लेते पहले। ठीक है, दिया है, इस प्रश्न में क्या दिया गया है, यदि कोण पी ओ वाई, कोण पी ओ वाई कितना हो, 90 डिग्री, ये हमें दिया गया है। ठीक है ना, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में अनुपात में दे रखा है, इसको हमें क्या कर लेना, मान लेना। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना a बराबर 2x। ठीक है ना, तथा b बराबर 3x, ये हमें मान लेना। ठीक है ना, अब हमने इस क्वेश्चन में a को मान लिया और b को मान लिया, और अब हम इसको आगे को बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्स वाई रेखा की। ठीक है, और एक्स वाई रेखा क्या है, एक सीधी सरल रेखा। ठीक है ना, और हम जानते हैं कि जब भी एक सीधी सरल रेखा पर कोण बने हो तो इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण कितने बन रहे हैं, कोण 1 2 3, तीन कोण बन रहे हैं, और तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है ना, तो कोण एक्स ओ एम, कोण एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी, कोण एम ओ पी प्लस पी ओ वाई, कोण पी ओ वाई, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो कोण एक्स ओ एम कितना है, कोण बी है। ठीक है, तो इसका मान कितना माना हमने, कोण बी का मान कितना माना, 3x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x, और कोण एम ओ पी, कोण एम ओ पी कितना माना है, 2x, ये 2x प्लस ये कितना है अपने पास, 90 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। 2x और 3x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x, 5x बराबर इस 90 को हम इधर ले जाएंगे तो कितना माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 90 माइनस हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से 5x ना, 180 में से 90 घटाओ कितना बचेगा, 90। अब यहाँ से हमें 5 कहाँ चले जाएंगे, बाहर में दे देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से x का मान अपने पास आएगा 80 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ से x का मान अपने पास कितना आ गया, 80 डिग्री। तो यहाँ पर a का मान तो आ चुका है, a बराबर 2x, यानी कि x का मान कितना, 80। तो यहाँ पर 2 इंटू 80 लिखेंगे, 18। ठीक है ना, तो यहाँ से 2 इंटू 18 कितने हो जाएंगे, 18 36, तो 36 डिग्री। तो अपने पास किसका मान आ गया, a का मान। और अब बात करते हैं b की, वो कोण b कितना है, 3x, 3 इंटू 18 54, ये कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। तो यहाँ पर कोण है, कोण बी का मान आ चुका है, कोण ए कितना है, 36 डिग्री। ठीक है, और कोण बी का मान कितना है, कोण बी का मान कितना है, 54 डिग्री। ठीक है, तो कोण बी कितना आ गया अपने पास, 54 डिग्री। और अब हमें ज्ञात क्या करना है, कोण सी का मान, यानी कि कोण बी ये है ना, इसका मान कितना आ गया अपने पास, 54 डिग्री। ठीक है, तो अब कोण सी का मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे, एक सीधी सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ से हम सेकंड स्टेप लिख सकते हैं, इसको मैं फर्स्ट स्टेप बोलता हूँ। ठीक है,
सेकंड स्टेप बात करते हैं तो यहाँ पर ये एक सीधी सरल रेखा है और इस पर जब भी एक किरण खड़ी हो तो इस प्रकार बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोण XOM, कोण XOM प्लस XON, कोण XON, दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। और हम इसका कारण लिख सकते हैं रैखिक अभिक्रियता, रैखिक रैखिक अभिग्रहित से, ठीक है ना। ये इसका कारण हो गया। यहाँ पर ये कोण कितना है आपके पास, ये कोण हमने निकाल दिया है कितना 54 डिग्री, प्लस ये हमें ज्ञात करना है और ये कितना है कोण सी तो है बराबर 180 डिग्री। यहाँ से 54 डिग्री को 180 से घटा देंगे तो कोण सी का मान आ जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से सी का मान कितना आ जाएगा 126 डिग्री। तो हमें कौन सी का मान चाहिए था, कौन सी का मान आ चुका है कितना 126 डिग्री। एक बार मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ, अच्छे समझ जाए, ठीक है। यहाँ पर कहा गया क्वेश्चन में कि जब भी एक्स वाई रेखा एम एन रेखा को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और कहा है कि कोण पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री, और उसके बाद में ए बी है जो अनुपात में दे रखे हैं। तो हमने सबसे पहले जब भी क्वेश्चन अनुपात में दे रखा हो कोण का, ठीक है ना, तो इन कोणों को क्या कर लेना चाहिए, हमें मान लेना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कोण को ए कोण को हमने 2x इसको 3x माना, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पर जो एक सीधी सरल रेखा थी इस पर बनने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने तीनों कोणों का योग कितना कर लिया 180 डिग्री, यानी कि 3x 2x 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो इसको सोल्व किया यहाँ से, तो x का मान आ गया, x का मान आ गया तो हमने यहाँ पर x का मान यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर रख दिया, तो कोण a और कोण b का मान आ चुका है, ठीक है ना। तो कोण b का मान जैसे ही अपने पास मालूम हो गया, ठीक है ना, तो कोण c का मान भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, 180 में से घटा देंगे तो कोण c का मान भी आ जाएगा। कोण c का मान अपने पास कितना आ गया 126 डिग्री, ठीक है। तो हम आगे अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आकृति 6.15 ये बनी हुई है, आकृति 6.15 बुक्स में दी गई, ठीक है। इसमें कहा गया यदि कोण PQR, कोण PQR यानी ये वाला कोण PQR बराबर है कोण PRQ के, कोण PRQ के, यानी कि इस प्रश्न में कहा गया है कि कोण ये वाला और ये वाला दोनों कोण कैसे बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण PQS बार वाला कोण PRT यानी ये वाला कोण। प्रश्न को ध्यान समझना है ना। प्रश्न में दिया गया है कि यदि कोण PQR और PRQ दोनों बराबर है, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर है, तो हमें प्रश्न कह रहा है कि बार वाला कोण भी बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोण इस बार वाले कोण को नाम मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको मैंने कोण 1 मान लिया, इसको मैंने कोण 2 मान लिया, इसको मैंने कोण 3, इसको मैंने कोण 4, ताकि हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना, इसलिए मैंने मान लिया, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम क्या दिया वो लिख लेते, ठीक है ना। दिया है कोण PRQ, कोण PQR ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है ना, PRQ ये दोनों कोण बराबर है, यानी कोण 2 कोण 3 ये हमने माना, यानी कोण 2 बराबर कोण 3, ठीक है ना। ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं स्टेप फर्स्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक सीधी सरल रेखा है और इस पर ये एक किरण खड़ी है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि जब भी एक सीधी सरल रेखा पर एक किरण खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों समकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो हम यहाँ से इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है ना। और फिर इसमें भी ये एक सीधी सरल रेखा, ये एक सीधी सरल रेखा और इस पर एक किरण खड़ी, तो यहाँ पर भी दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। दोनों समीकरणों को हम आपस में बराबर रखेंगे, फिर हम इसका मान निकालेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम इस वाले की बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 2 दोनों किसके बराबर होंगे 180 डिग्री के। ये हमने कैसे लिखा, रैखिक युग्म अभिग्रहिता से, ठीक है ना, रैखिक युग्म अभिग्रहित से।
रेखीय युग्म अभिग्रहित क्या होती है कि जब भी एक सीधी सरल रेखा पर एक किरण खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों असमकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हमने लिख लिया है, इसको समीकरण 1 दे देता हूँ, ठीक है ना। अब हम इस वाले कोण की बात करते हैं। तो इसमें भी ये एक सीधी सरल रेखा और इस पर ये एक किरण खड़ी है, ठीक है ना। तो जब भी एक सीधी सरल रेखा पर एक किरण खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोण 3 और कोण 4 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। तो कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और ये भी एक हम इसका कारण भी लिख सकते हैं रेखिक युग्म अभिग्रहित से, ठीक है ना। इसको हम समीकरण नंबर 2 देंगे। ये समीकरण 1 समीकरण 2। अब हम जानते हैं कि जब भी दो समीकरणों में एक भाग बराबर हो तो पूरी दोनों समीकरणें आपस में क्या होती है बराबर होती है। अब ध्यान सुनना, जब भी दो समीकरणें आपस में बराबर हो, ठीक है, जब भी दो समीकरणों में एक भाग आपस में बराबर हो तो दोनों समीकरणें क्या होती है बराबर होती है। तो यहाँ पर एक भाग यानी 180 180 बराबर है, ठीक है ना। तो ये दोनों समीकरणें क्या होगी आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 किसके बराबर होगा कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 4 ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। कोण 1, अब बताओ कोण 2, हमने यहाँ पर ऊपर कोण 2 किसके बराबर है कोण 3 के, ठीक है ना। तो हम कोण 2 की जगह क्या लिखेंगे कोण 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोण 2 है, इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे कोण 3 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। कोण 3 से कोण 3 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा कोण 1 बराबर कोण 4 और हमें यही प्रूव करना था, ठीक है ना। कोण 1 क्या है पी क्यू एस यानी बार वाले ये वाला कोण ही हमने माना था, तो इसको हम क्या लिखेंगे कोण पी क्यू एस बराबर कोण 4 यानी ये वाला कोण 4 कौन सा है पी आर टी, कोण पी आर टी और हमें यही सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो चुका है, हम यहाँ पर लिख लेंगे इति सिद्धम, ठीक है। एक बार वापस समझ लेना, इस प्रश्न में कहा गया है कि यदि कोण 2 कोण 3 दोनों बराबर है, ठीक है ना, तो हमें यह प्रूव करना है कि कोण 1 और कोण 4 भी बराबर है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक सीधी सरल रेखा है और इस पर एक किरण खड़ी है, ठीक है ना। जब भी ऐसी सवाल आए तो हमें ये क्या मान लेना चाहिए कि इन दोनों का योग कितना 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से कोण 1 और कोण 2 कितना हो जाएंगे 180 इनका योग, और कोण 3 और कोण 4 का दोनों का योग भी कितना हो जाएगा 180। दोनों समीकरणों को हम आपस में बराबर रख लेंगे तो हमारे पास आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हमने सिद्ध कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। जय हिंद।